नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एकता समाचार। कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और हौसलों में उड़ान हो तो सफलता कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है डूंगरपुर जिले की एक होनहार बेटी ने, जिसने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे वागड़ अंचल का नाम रोशन कर दिया है। डूंगरपुर के एक छोटे से गांव ठाकरडा की रहने वाली सफीना खान ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 91% अंक हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। सफीना ने अपनी इस शानदार कामयाबी से सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि ठाकरडा के इतिहास में ये पहली बार है जब मुस्लिम समाज की किसी बेटी ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आबिद खान और मुमताज बानो की इस लाडली ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या महंगे प्राइवेट स्कूल की मोहताज नहीं होती। सफीना में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये परचम लहराया है। परिणाम आते ही सफीना के घर पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पड़ोसियों और ग्रामीणों का तांता लग गया। स्कूल के प्रधानाचार्य दिनेश पाटीदार, शिक्षक लोकेश और पूरे स्टाफ ने सफीना को माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर उसका जोरदार सम्मान किया। सभी ने सफीना के उज्जवल भविष्य की कामना की है और इसे पूरे मुस्लिम समाज के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया है। वाकई सफीना की ये सफलता उन सभी बेटियों के लिए एक मिसाल है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखती हैं। सफीना की इस ऐतिहासिक सफलता पर न केवल परिवार बल्कि पूरे स्कूल स्टाफ में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों का इस कामयाबी पर क्या कहना है और खुद सफीना अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देती हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठाकेड़ा, जहां एक ऐसे मुस्लिम समाज की बेटी ने एक परचम लहराया है। प्रिंसिपल साहब भी हमारे बीच है, सर भी हमारे बीच है, इनके पूरे परिवार हमारे बीच है। मैं एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाता हूं और बेटी के परिवार को और यहाँ के शिक्षक, स्कूल स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। इसी बीच इनके बड़े पापा नवाब भाई हमारे बीच है, जो बताएंगे बेटी के बारे में। नवाब भाई, पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बताइए बेटी के बारे में। जी, सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे कि सफ़ीना खान मेरे छोटे भाई की बच्ची है और 10वीं क्लास में उसने 91% से नंबर लाई है और गांव में हमारे एक मुस्लिम समाज का अच्छा नाम रोशन किया है। और इसके साथ ही मैं इनके प्रिंसिपल सर को और लोकेश जी सर को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बच्ची के पढ़ाई में और बहुत ध्यान दिया। उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोकेश जी हमारे बीच है। लोकेश जी, बताइए, आज आपके स्कूल में 100% का रिजल्ट आया, ये हमें एक जानकारी मिली है, और बताइए बेटी ने जो है वो 91% नंबर लाए, बताइए इसके बारे में। सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाकड़ा के अंदर सफीना खान ने 10th के अंदर 91% बनाए। बहुत ही टैलेंट होशियार बच्ची है। उसके साइंस सब्जेक्ट अच्छा है, इंग्लिश है, सब में उसके जो है डिस्ट्रक्शन मार्क है और उसने अच्छा स्कोर प्राप्त किया और अन्य बच्चों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है हमारे विद्यालय में। तो ऐसी बच्ची के लिए हम शुभ आशीर्वाद देते हैं और आगे उसकी फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत बहुत जो है हमारी तरफ से बधाई सर। और स्कूल का भी उन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, उसके लिए भी उसको धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे हस्ती से रूबरू करवाता हूँ जिनके आते ही यहाँ 100% रिजल्ट मिला और बच्ची ने 91% नंबर लाई। मैं इनकी तारीफ़ तो नहीं करना चाहूँगा, मगर महिपाल में जब रहे तो महिपाल में भी काफ़ी बच्चे मेरिट में आए, 90% से ऊपर नंबर बच्चों ने लाए। सर, पहले तो हम बधाई देते हैं आपको, जो आपके क्षेत्र में एक खुशहाली रही और एक बेटी ने, मुस्लिम समाज की बेटी ने एक परचम लहराया है, बताइए। राजू भाई, पहले तो आपका एकता समाचार और आपका मैं ठाकरडा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठाकरडा का सत्र 2025-26 का जो हमारा परिणाम है वो 100% ही नहीं रहा है, परंतु गुणात्मक रूप से भी बेहतर रहा है। कुल 61 बच्चे प्रविष्ट हुए, उसमें से 54 फर्स्ट डिवीज़न हुए और 7 बच्चे जो है वो सेकंड डिवीज़न उत्तीर्ण हुए। बहुत ही गुणात्मक परिणाम हमें मिला है और ये परिणाम तभी संभव होता है जब
प्रधानाचार्य के साथ में शिक्षकों का, अभिभावकों का और विद्यार्थियों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। गांव ठाकड़ा से पूरे अभिभावकों का भी मुझे सक्रिय सहयोग मिलता है और इसी वजह से हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पूरा स्टाफ जो है वो विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए लगा हुआ है, अच्छी मेहनत की है। और मैं हमारे विद्यालय की टैलेंट बालिका सफ़ीना को भी मैं बहुत ही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, कांग्रेट करता हूं कि उसने 91% अंक अर्जित किए हैं। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बालिका जो है वो नियमित स्कूल में थी। ये हमारे शैक्षिक गतिविधियों में ही नहीं बल्कि विद्यालय की समस्त प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में भी बालिका जो है वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। और इसी का ही परिणाम है कि जब बालक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ में को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी यदि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो कहीं न कहीं उसका सर्वांगीण विकास संभव है। और मैं तो यही मानता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी का यदि सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं तो अभिभावकों का बहुत रोल होता है। उनके पिता जो अबिद भाई हैं, मैं आपको कहूँ कि यदि बीच में जब छुट्टी नहीं होती तो कम समय मिलता था तो वो टिफ़िन लेकर के डेली स्कूल में देने के लिए आते थे क्योंकि उसका समय जो ख़राब नहीं हो। और इसी का परिणाम होता है कि उसका हम अच्छा परसेंटेज देख पाते हैं। और बालिका स्थानीय विद्यालय में पढ़े या आगे वो अपना कोई भी विषय चयन करे, उसकी स्वतंत्रता है। पर मैं ये मानता हूँ कि निस्संदेह इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। यदि वह एकाग्रता के साथ में अपने पढ़ाई को आगे जारी रखेगी तो हम मानते हैं कि एक अच्छा उसका फ्यूचर जो है वो हमें दिखेगा आगे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप दूर से ठाकड़ा में पधारे और आज आपने इंटरव्यू लिया बालिका का। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सफ़ीना के बारे में कहना चाहूँगा कि हम 1 से 2 बार, भाई आबिद भाई हमारे मित्र है, नवाब भाई भी हमारे मित्र है। यहाँ मैं 2 बार आया मगर 2 बार बेटी को मैंने पढ़ते हुए ही देखा था सर। बड़ी खुशी की बात है जो बच्ची ने आज 91% नंबर लाई, क्योंकि 91% नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे क्षेत्र में, जनजाति का क्षेत्र है। अब मैं इनके अब्बा जी, पिताजी से हम रूबरू करवाता हूँ, आबिद भाई से। आबिद भाई बताइए, आज बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, इसके बारे में क्या कहोगे आप? जी राजू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजनों का पूरा सहयोग रहा, बच्ची को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन रहा उनका, बच्चे की अपनी मेहनत रही और आज 91% आया। तो इन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको विश्वास था मेरी बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगी? हाँ, विश्वास तो था। उसकी पढ़ाई और लगन देख के लग तो रहा था कि वो एवो का था, लेकिन चलो 91% भी बनाए उसने, तो ये एक अच्छी बात है। आपके घर में पढ़ाई का सत्र, कहते हैं कि मुस्लिम समाज में पहले लड़कियां को कम पढ़ाया जाता था, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, मगर अब सत्र बदल रहा है, इसके बारे में? नहीं, बच्चों को पूरी तरीके से उनको फ्रीडम है कि वो क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहती है। उसके लिए किसी भी तरह की बंदिश नहीं है राजू भाई। वो जो भी पढ़ना चाहे, आगे भी वो क्या लेना चाहेगी सब्जेक्ट, वो भी उसके ऊपर ही हमने डिपेंड कर दिया है कि जो चाहे वो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसी बेटी से रूबरू करा तो बेटी खड़ी हो जाइए। ये बेटी एक मुस्लिम समाज की बेटी है और ये क्षेत्र यहाँ पढ़ाई का क्षेत्र बहुत कम होता है हमारे क्षेत्र में, मगर ये बेटी ने 91% नंबर लाई। बेटी बताइए, आप कहाँ पढ़ती थी? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठाकेड़ा की छात्रा हूँ और मैंने 10th क्लास में 91 स्कोर किया है। बेटी, आपने यहाँ, जैसे छोटा सा स्कूल है आपका, यहाँ पे आपने सरकारी स्कूल में आपने पढ़ी, आप चाहते तो आपके फादर वगैरह, यहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें चल रही है, इंग्लिश स्कूल भी है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपने यही स्कूल क्यों चुना? मैं 6th क्लास से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। इस स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ है, स्मार्ट टीवी है, यहाँ पढ़ने के अच्छे साधन हैं। और जब हमारे नए सर प्रिंसिपल सर आए तो उन्होंने और भी बहुत सारी सुविधाएं स्कूल में प्राप्त कराई, जिससे मुझे इस स्कूल में पढ़ने की इच्छा रही। आपने कितने % नंबर लाए? 91%। क्या बनने का इरादा है? फ्यूचर में तो मेरे गवर्नमेंट जॉब लेने का इरादा है, पटवारी बनने का। बहुत बढ़िया बेटी, पटवारी बनने का लक्ष्य रखा है और लक्ष्य कायम रहता है। बेटी, आपसे कम अंक आए, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहोगे आप? ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो भी टाइम निकाल के पढ़े, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझे, जैसे कि किसी चैप्टर को अलग तरीके से पढ़े, जैसे कि अपने ज़िंदगी का कोई पॉइंट है, ऐसे अलग तरीके से समझेंगे तो वो अलग अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। जैसे मैंने पढ़ा तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से रिजल्ट भी ला सकेंगे। आपकी पढ़ाई का श्रेय, आज 91% आपने नंबर लाए, बहुत बड़े नंबर होते ही ये, इसका श्रेय किसको जाता है?
इसका श्रेय मेरे माता पिता एवं मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने मुझे पढ़ाई करने में मदद की एवं स्कूल वालों ने इतने अच्छे साधन दिए, स्मार्ट टीवी दी कि हम पढ़ने में आगे बढ़ सकें। बेटा, आपको दिलचस्पी से पढ़ाए ऐसे कोई शिक्षकों और शिक्षकों के नाम बताइए जिन्होंने आपको रुचि के साथ पढ़ाया हो। सभी शिक्षकों ने रुचि के साथ पढ़ाया है। हमारे क्लास टीचर प्रतिभा मैम, जीवराज जी सर इंग्लिश के हैं, मैथ के यतीन जी सर, सब ने हमें अच्छे से पढ़ाया। कैसा माहौल है आपके स्कूल का? हमारे स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा है। प्रिंसिपल सर आए उसके बाद से स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चलती है, सभी बच्चे अपने रूल्स का अच्छे से फॉलो करते हैं। एक गांव की बेटी, शहर की बेटियां तो ऐसा बोल सकती थी, मगर गांव की बेटी ने आज हमें बताया एकता समाचार के माध्यम से कि कैसी पढ़ाई होती है, क्या होती है। उसके बारे में बेटी ने हमें जो चीज़ बताई वो एकदम तारीफ़ है काबिल है। मैं ये बेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटी, एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो? ये बहुत सागवाड़ा का न्यूज़ चैनल का समाचार है। इसमें अच्छी तरीके से बच्चों के इंटरव्यू लिए जाते हैं एवं आसपास के बांसवाड़ा, डूंगरपुर सभी क्षेत्र के न्यूज़ और समाचार इसमें दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं इनकी बड़ी बहन से भी रूबरू करवाता हूँ, जो जैसी बेटी ने आज 91% नंबर प्राप्त किए, ऐसे ये बेटी भी टैलेंट थी, क्योंकि हमको प्रिंसिपल साहब और सर लोकेश जी से हमें एक जानकारी मिली थी। बेटी बताइए, आपने कौन सा कोर्स कर रही हो अभी और पहले क्या किया? अभी फ़िलहाल तो मैं BA B.Ed कर रही हूँ, जो कि मतलब गवर्नमेंट टीचर के लिए है। मेरा मतलब जो लक्ष्य है वो गवर्नमेंट टीचर बनना है, उसके लिए मैं अभी वो कोर्स कर रही हूँ B.Ed का। और पहले मैं भी 12th मतलब 9 से लेकर 12th तक इसी स्कूल में पढ़ चुकी हूँ। और मतलब प्रिंसिपल सर के आने के बाद हमारी बहुत अच्छी स्टडीज़ हुई है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश वगैरह में हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया। उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है हमें, और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया और बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। किसी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट को वगैरह किसी चीज़ में भी आगे भेजने में उन्होंने हमेशा हमें आगे रखा है। कभी भी ये नहीं किया कि भाई मुस्लिम के साथ पीछे रहें, बाकी हर चीज़ में उन्होंने हमें आगे भेजा है, इम्प्रूव किया है कि भाई तुम आगे बढ़ो, तुम ये करो। उन्होंने हमेशा हमें हमारा साथ दिया और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही किया है और अच्छी पढ़ाई करवाई है हमें। बहना ने आज 91% नंबर लाए, तो आपका भी सहयोग रहा होगा? जी बिल्कुल, मेरा भी सहयोग रहा है। मैंने भी उसको मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया, मतलब सिखाया, क्योंकि मेरे भी वही सब्जेक्ट रहे जो उसके थे। हमने साथ में मतलब उसको स्टडीज़ करवाई है, मतलब बैठ के, और ट्यूशन वगैरह बाकी बहुत अच्छा सा पढ़ाया है हमने उसको। आपके समय में भी शिक्षकों का और शिक्षक कोई ऐसे शिक्षकों ने आपको भी दिलचस्पी के साथ पढ़ाया? बताइए उनके नाम कोई। हमारे भी मतलब हमारे वक्त में प्रतिभा मैम थे, और मतलब जो साइंस के जो टीचर्स हैं हमारे दुल्ली सर, जो कि फ़िलहाल भी रिटायरमेंट में है, वो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी साइंस में पढ़ाया। मैथ्स के जयजी सर रहे हैं जिन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया है। उस इंग्लिश में शोभना मैम रहे हैं। उसके बाद 10th में हमारे जैसे प्रिंसिपल सर भी आए, उन्होंने भी हमें इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रेरित किया पढ़ाने के लिए, कि आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया है हमें। ये बेटी ने भी देखो, 2 बेटियां एक घर के अंदर, एक ही छत के नीचे 2 बेटियां, टैलेंट है। ये एक हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र का एक माहौल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की जो प्रिंसिपल साहब कहो या यहाँ के शिक्षक कहो, उनको पढ़ाने की रुचि, जब भी ऐसे हमारे जो है वो बेटियाँ आगे बढ़ रही है, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जो भी बच्चों ने 90 से ऊपर नंबर लाए हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारा वागड़ क्षेत्र में पढ़ाई का सत्र पहले कम था। हमारा पिछड़ा हुआ इलाका था डूंगरपुर। आज डूंगरपुर जिले का नाम सभी दूर प्रख्यात हो रहा है। साथ ही मैं कहना चाहूँगी, मेरे साइंस के टीचर दुलजी सर, जिन्होंने जो साइंस के लेक्चरर हैं, उन्होंने हमें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया, जिसकी वजह से साइंस में मेरे 91 नंबर आए। सोशल साइंस के लेक्चरर प्रभुलाल जी सर एवं हिमांशु सर, उन्होंने प्रैक्टिकल करके समझाया। ज्योग्राफी में एवं प्रभुलाल जी सर ने बेहतर तरीके से नोट्स पढ़ाए, जिससे सोशल साइंस में 90 नंबर आए। और संस्कृत के टीचर लता मैम, उन्होंने भी संस्कृत का व्याकरण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। साथ ही हमारे प्रिंसिपल सर लोकेश जी सर, उन सब ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिसकी वजह से 91 नंबर आ सके मेरे। बाकी सब टीचरों का भी योगदान है, जिन्होंने हमें पढ़ाने में साथ दिया, और उन सबको धन्यवाद। विद्यालय की हमारी टैलेंटेड बालिका केवल सफ़ीना का 91% ही नहीं है, वरन मैं कुछ और विद्यार्थियों के नाम भी उसमें शामिल करना चाहूँगा। आपके एकता समाचार के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, उनको बधाई देना चाहूँगा। खुशी सेवक जिसका भी 89% बना है, साथ ही देवांग सेवक जो भी 85% बनाया उसने, एक प्रिंस पाटीदार जो 82% है। यूँ करके लगभग 61 में से 54 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। उन समस्त विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूं
और आपके चैनल के माध्यम से उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।